वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं आने वाले वीक के लिए। साथ ही में देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा कि अभी जैसा आपको पता होगा मार्केट गिरी है तो हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सब नहीं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, ऐसे हेज कर लो, नहीं। मैं कुछ आज आपको एक अलग ही प्रो टिप बताऊंगा। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट आपके स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि हमें जो है 3 वीक से लगातार एक रैली देखने को मिल रही है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर निफ्टी के रुकना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। बट इसने क्या किया, हमें कॉशन तो जैसा हमें पता है हमें लेना ही था, बट ये नीचे आ गया। अब इतनी एक्सपेक्टेशन तो मैंने भी नहीं की थी कि ये 4% के आसपास करेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा मार्केट में ये ज़रूर था कि अभी कॉशन रखना है, अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी है, लॉन्ग नहीं करना था। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लगाई है और ये निफ्टी जो है मुझे गोल्डन जोन की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जो कि है हमारा 0.5 लेवल से लेके 0.6 लेवल। और जहाँ पर निफ्टी बॉटम आउट हो सकता है इस वीक वो है 24,750 का लेवल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट होने वाला निफ्टी के लिए, और मुझे लगता है यहाँ पर कि निफ्टी यहाँ से रिवर्स करेगी और ऐसा कुछ पैटर्न हमें देखने को यहाँ पर निफ्टी में मिल सकता है, काइंड ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन, एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो नज़रें रहेंगी मेरी इस लेवल पर, और यहाँ पर जब भी एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा और अगर उसके ऊपर मार्केट निकलती है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। तो ऐसा कुछ मेरा व्यू निकल कर आ रहा है अभी मार्केट में। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पर 4.5% की फॉलो हुई है। तो देखिए लास्ट वीक मैं आपको क्यों कह रहा हूँ अभी कि मुझे यहाँ से बॉटम आउट होता दिख रहा है निफ्टी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जब ये टॉप बना था निफ्टी ने एकदम यहाँ पर टॉप से करेक्शन दी थी 5% की, और इमीडिएटली जो है वो ऊपर चला गया था। खैर ये बजट वाला टाइम था तो सिचुएशन उस टाइम पे अलग थी। बट हाँ, अगर हम देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी रैली कर जाएगा ऊपर की तरफ। बट हाँ, एक पॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ निफ्टी में, जो कि मुझे अभी दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। अभी अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो हमें 1 वीक का वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। और लेकिन ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी जो है वो मार्केट को लेकर बुलिश ही है। अब डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और जैसा हमें दिख रहा है अभी यहाँ पर भी एक सेल ऑफ देखने को मिला है हमें। और जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 51,250 का। तो यहाँ पर भी देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही सपोर्ट जोन पर हैं, और यहाँ पर भी मैं एक डोजी की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से कुछ ऐसा रिवर्सल में पैटर्न देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में। तो देखना होगा कि 51,250 इस टाइम सर्वाइव हो सकता है या नहीं। अगर सर्वाइव होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें स्ट्रेट अभी 50,000 के लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इस लेवल को 51,250 को। अगर ये ब्रीच करता है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगी अप टू 50,000 तक। तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पर होल्ड लेना चाहिए, और उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा हम वो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। अभी मुझे इस फॉल से डर क्यों नहीं लग रहा है, देखिए ग्लोबल मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है। अब ये देखिए डाउ जोन्स का ये है डेली चार्ट। तो यहाँ पर देखिए डाउ जोन्स ने कितने ब्यूटीफुली हैमर के साथ क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको जर्मनी का दिखाऊं तो यहाँ पर भी ग्रीनरी है। बिटकॉइन दिखाऊं जो कि रिस्की एसेट है, वहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर भी ग्रीन ही ग्रीन है। तो एज सच कहीं भी हमें फॉल देखने को मिल नहीं रही है। और जब भी स्टॉक मार्केट गिरती है तो हमें सबसे पहले बॉन्ड मार्केट में पैसा ट्रांसफर होता हुआ दिखता है। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर यूएस बॉन्ड को देखें तो यूएस बॉन्ड में भी देखिए गिरावट है। अगर हम इंडियन बॉन्ड्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए बॉन्ड मार्केट में पैसा जा नहीं रहा है, यूएस मार्केट इज इन ग्रीन, यूरोपियन मार्केट्स भी ग्रीन में है। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। 40,000 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग की है, तो ये पैसा गया कहाँ है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। अब अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि इस एक इकोनॉमी में पैसा कितनी स्पीड से इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। ऐसी मार्केट में खबरें चल रही हैं कि ये जा रहा है पैसा चाइना में। अब देखिए कुछ टाइम पहले ये भी खबरें चली थी कि मिड कैप से शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप में, बट मैंने इस थ्योरी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था। और सबसे ज़्यादा जो भी हैमर किया गया है उसे किया गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, जो कि लार्ज कैप कॉम्पोनेंट्स को कैरी करता है। और अभी जो खबरें चल रही हैं वो चल रही हैं चाइना की जो एफआईआई जो है चाइना में पैसा लगा रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हैंग सेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है, और ये देखिए यहाँ पर हमें क्या रैली देखने को मिली है। तो हम एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं जो है एफआईआईज ने अपना पैसा इंडिया मार्केट से शिफ्ट कर चाइना में लगाया है। अगर हम शंघाई कॉम्पोजिट की बात करें तो ये देखिए शंघाई कॉम्पोजिट अभी बंद था 1 हफ्ते के लिए, बट हाँ जैसे ही ये अभी मंडे को खुलेगा यहाँ पर भी हमें एक पंप देखने को मिलेगा। अब हम आगे क्या करें, हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ आज, और वो है ये आपको दिख रहा है हैंग सेंग बीज। तो आप यहाँ पर जाकर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1000 क्वांटिटी डालूँ तो ये 3,90,000 की क्वांटिटी हुई, और हमने अपने रिस्क को हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊँ, ये देखिए ये बिल्कुल अपनी हैंग सेंग की इंडेक्स की तरह है, क्योंकि ये आपको पता होगा ETF है।
तो यहाँ पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर हमें इंडिया रिस्क से थोड़ा हमें अपने आप को बचाना है तो हम यहाँ पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको बात किसी ने भी नहीं बताई होगी अभी तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये आपको जो दिख रहा है MON 100, ये है US नैस्डैक का ETF। तो अगर जब भी US मार्केट में तेज़ी आएगी तो आप यहाँ पर भी जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। आप ज़ीरोधा पे अगर आपका अकाउंट है तो आप इसको यहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। बाकी गोल्ड में देखिए, आप यहाँ पर गोल्ड बीज हैं, सिल्वर बीज हैं, निफ्टी ETF हैं, आप ये सब खरीद सकते हैं। और जैसा भी मैं बता रहा हूँ आपको, ओवरसोल्ड मार्केट आ रही है तो आप यहाँ पर निफ्टी बीज और बैंक निफ्टी बीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कुछ भी करना। इट इज़ जस्ट माई स्टडी दैट हाउ आई रीड द मार्केट्स, सो प्लान अकॉर्डिंगली। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। यहाँ पर मैं जो है अपनी जो भी लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं वो सब यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्कैनर भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनके जाकर भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाली थी ये वाली। आप इसमें मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको स्कैनर चाहिए तो आप वो यहाँ से जाकर ले सकते हैं। बाकी इस सेक्टर पे भी आप नज़रें रख सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि इस टाइम पर हमें अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो भागे हुए हैं स्टॉक्स उन पर, क्योंकि करेक्शन आने के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी मेरे एक और स्कैनर भी दिया था, उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि हमें आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पहला स्टॉक जो है वो है कृति न्यूट्रिएंट्स। तो ये देखिए, ये कंपनी मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। 15 के अराउंड का इसका PE रेशो है। पब्लिक होल्डिंग इज 33%, प्रोमोटर होल्डिंग 66% के अराउंड है। ROE देखिए इसका मैसिव 29% और ROCE भी 35%, मतलब अच्छा खासा ये रिटर्न रेशोज ऑफर कर रहे हैं। जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो अभी इंक्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो इसका ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें सेल्स में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि ये कवर कर लेंगे आने वाले टाइम में। और FIIs की देखिए अभी इस स्टॉक पर नज़र पड़ी नहीं है, तो जब इस स्टॉक पर FIIs की नज़र पड़ेगी तो आप समझ ही सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए ये स्टॉक एक स्टेज में चलता है। पहले राउंडिंग बॉटम बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, फिर राउंडिंग बॉटम बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, फिर राउंडिंग बॉटम बनाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैं अभी इसमें देख रहा हूँ। तो आप 128 के अराउंड यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं। आप अपनी इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे 128 125 के अराउंड बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर दिख रहा है। तो सेकंड स्टॉक जो है वो है JK पेपर। अब मुझे लग रहा है कि पेपर का जो सेक्टर है वो आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो इसका देखिए JK पेपर कितना अच्छा इसकी वैल्यूएशंस हैं, 8 की PE पे ट्रेड कर रहा है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 32% की है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% की है। और यहाँ पर देखिए सेल्स में हमें जो है नंबर में ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है। प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, बट इस क्वार्टर में हमें कम ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर। तो सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर यहाँ पर राइज होती हुई दिख रही हैं और जो प्रॉफिट है वो भी राइज होता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो है डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, बट हाँ हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा एक पोटेंशियल इसमें ऊपर की साइड देखने को मिले। अगर हम FIIs की बात करें तो देखिए FIIs ने अभी इसी क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करना शुरू किया है। मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर हमें पेपर सेक्टर में कुछ अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिले। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है। टेक्निकल्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर इसने अभी ब्रेकआउट दिया था। ये पूरा एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया और फर्स्ट टाइम ये अभी रीटेस्ट कर रहा है। और ये वीकली चार्ट है आपका। तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा आई हैं। तो यहाँ पर मेरी नज़रें रहेंगी स्टॉक पर। अगर मैं आपको इसका 1 डे का चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइम पर मार्केट जब करेक्ट हो रही है तो हमें ऐसे ही स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। आप इस स्टॉक पर भी देख सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। मुझे इस स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई देता है। जो थर्ड स्टॉक है वो है विजया डायग्नोस्टिक्स। तो ये देखिए इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। साउथ इंडिया में ये कंपनी ऑपरेट करती है। PE देखिए इसकी हाई है इंडस्ट्री से, कोई बात नहीं है इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है कि पब्लिक होल्डिंग जो है सिर्फ 4% की है, वेयर एज प्रोमोटर होल्डिंग 54% के अराउंड है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें वो भी एक्सीलेंट है। नंबर्स की अगर बात करें, सेल्स हमेशा इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं, प्रॉफिट भी हमेशा इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, मार्जिन्स भी अच्छे खासे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर की बात कीजिए तो यहाँ पर भी हमें नंबर्स एक्सीलेंट देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी एक कंपनी लग रही है मुझे। FIIs की देखिए होल्डिंग इसमें 20% की है और DIIs ने भी अभी इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अच्छी लग रही है मुझे ये कंपनी। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका डेली चार्ट है। अगर मैं आपको इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसने अभी दिया था IPO बेस का ब्रेकआउट
और वहाँ से ये अभी चलना शुरू हुआ है। इसका टारगेट जो है वो अराउंड 1030 आ रहा है, बट मुझे लगता है कि इसके पोटेंशियल और ज़्यादा है। तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी बिग बार वॉल्यूम्स बन रही हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं। वनडे के चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी अभी देखिए ये चलना शुरू किया है। यहाँ पर ये रेस्ट कर रहा था अभी, और अभी यहाँ पर ये ऊपर जाना शुरू किया है। अगर कोई भी हमें डिप मिलती है तो हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको कल ही जाकर बाय कर लेना है, आपको अच्छे से इसको रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे स्टॉक्स को देखता हूँ। तो कैसी लगी आज आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।